नमस्कार। आज हम हरियाणा में साइबर अपराध के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। जरा सोचिए, पूरे राज्य में करीब 91 बैंक शाखाएं शक के दायरे में हैं। 91? हाँ, और शक है कि ये साइबर अपराधियों के लिए म्यूल अकाउंट्स चला रही हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में 26 और फिर नूह में 24। तो हरियाणा पुलिस इस पूरे नेटवर्क को कैसे तोड़ रही है, चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये म्यूल अकाउंट्स आखिर हैं क्या। ये वो बैंक खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल धोखेबाज लोग करते हैं अवैध पैसा इधर उधर करने के लिए या छिपाने के लिए। और जब सीधे बैंक शाखाओं पे ही शक जा रहा है तो ये दिखाता है कि मामला कितना फैला हुआ है। हाँ, ये तो है। और जांच इस बात पे भी हो रही है कि कहीं इसमें बैंक कर्मचारियों की कोई लापरवाही तो नहीं, या शायद मिलीभगत की भी आशंका है। बिल्कुल। और साथ ही वो जो केवाईसी नियम होते हैं ना, अपने ग्राहक को जाने वाले, हाँ, केवाईसी, उनके उल्लंघन की बात भी है। और खाता खोलने की प्रक्रिया में क्या खामियां रहीं, उसकी भी पड़ताल हो रही है। और बात यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। हाल में जो छापेमारी हुई है, खासकर करनाल और यमुनानगर में। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। वहां तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। जैसे यमुनानगर का एक मामला लें। एक फर्म थी जो कागजों में आधिकारिक तौर पर मार्च में बंद हो गई थी। मार्च में बंद, ठीक है। लेकिन उसका चालू खाता, करंट अकाउंट, अब भी चल रहा था। अरे, बंद होने के बाद भी? हाँ, और सुनिए, बंद होने के बाद भी उसमें करीब 43 लाख रुपए का लेन देन हुआ। क्या बात है। और मजे की बात यह कि उस खाते पर पहले से ही देश भर से 8 शिकायतें दर्ज थी। 8 शिकायतें पहले से थी और फिर भी खाता चालू था और लेन देन हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। ये तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाता है ना। सेका, ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे जो बेसिक जांच प्रक्रिया है वो फेल हो सकती है। एक और मामला भी था। एक फर्जी पते पर खाता खोला गया, वो भी करंट अकाउंट। फर्जी पते पर? हाँ, और सिर्फ 3 महीने के अंदर उस खाते से 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। 2 करोड़ 3 महीने में? जी हाँ, और उस पर 33 शिकायतें दर्ज थीं। 33? ये तो वाकई यकीन करना मुश्किल है कि सिस्टम में ऐसी चूक हो सकती है। बिल्कुल, और अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। ये खाते अक्सर वो जो फिशिंग होती है या ऑनलाइन नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, हाँ, आजकल बहुत चल रहा है, या फिर निवेश वाले घोटाले, उनसे जो पैसा आता है उसको ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। तो क्या पुलिस सिर्फ इन खातों को बंद कर रही है या कोई बड़ी रणनीति भी है इस सब के पीछे? नहीं, बिल्कुल एक बड़ी रणनीति है, जैसे कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया भी है। हरियाणा पुलिस एक, आप कह सकते हैं, बहुआयामी रणनीति अपना रही है। अच्छा, क्या है उसमें? उसमें कई चीजें हैं। एक तो जिन बैंक शाखाओं पर शक है उनकी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ठीक है। फिर जो भी संदिग्ध लेन देन हो रहे हैं उनका बहुत तेजी से विश्लेषण किया जा रहा है। और जैसा आपने कहा, लक्षित जगहों पर नियमित रूप से छापेमारी और निरीक्षण तो चल ही रहे हैं। हाँ, और एक अहम बात यह भी है कि बैंक अधिकारियों और जो साइबर नोडल अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही भी तय की जा रही है। जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं। हाँ, संदेश साफ है भाई, लोगों की मेहनत की कमाई है, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसमें बैंकों की भी सीधी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये धोखेबाज भी तो रोज नए नए तरीके निकाल रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। आईजी साइबर शिबाज कबिराजी ने इसी बात पर बहुत जोर दिया है। ये अपराधी अक्सर क्या करते हैं, खुद को कभी बैंक अधिकारी बता देंगे, कभी पुलिस वाला, कभी किसी कंपनी का प्रतिनिधि बनकर फोन करेंगे। हाँ, ऐसे कॉल्स आते रहते हैं और लोगों को फंसा लेते हैं। बिल्कुल। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अपना ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम का विवरण, आधार या पैन नंबर, ये सब बहुत संवेदनशील जानकारी है। हाँ, बिल्कुल। इसे किसी के साथ साझा ना करें, बिल्कुल भी नहीं। और वो जो अनजान क्यूआर कोड आते हैं स्कैन करने के लिए, हाँ, आजकल वो भी बहुत हो रहा है, उनसे तो बिल्कुल दूर रहें। स्कैन ना करें। और एक वो डिजिटल अरेस्ट वाली बात भी सुनने में आई है, वो क्या चीज है? हाँ, ये एक नया तरीका है जो आजकल अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें वो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल पर? हाँ, वीडियो कॉल पर। और फिर लोगों पर झूठा आरोप लगाते हैं कि आप किसी अपराध में शामिल हैं, उन्हें डराते हैं। अच्छा। और फिर मामला रफा दफा करने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है। बहुत खतरनाक। इसमें सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, कोई भी असली पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी फोन पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए
या आपकी संवेदनशील जानकारी देने के लिए नहीं कहेगी, कभी नहीं। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिससे सभी को सावधान रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हरियाणा पुलिस अब साइबर अपराध की जो वित्तीय जड़ें हैं उन पर चोट कर रही है। हाँ, सीधा पैसे के फ्लो पर। हाँ, और इसके लिए वो सीधे बैंकों की जो कमजोरियां हैं उन्हें निशाना बना रही है। और जैसा अधिकारियों ने साफ किया है, ये कार्रवाई सिर्फ करनाल या यमुनानगर तक नहीं रुकेगी। नहीं, ये पूरे राज्य में फैलेगी। पूरे राज्य में से फैलाया जाएगा। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, ये जो म्यूल खाते हैं इनको बंद करके अपराधियों तक जो पैसा पहुंच रहा है उसका रास्ता काटना। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए ये रह जाता है, जहां इन म्यूल खातों को पकड़ना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही कदम है। हाँ, वहीं इन खातों का मिलना, खासकर ऐसे खातों का मिलना जो या तो बंद हो चुके कंपनियों के नाम पर हैं या साफ साफ फर्जी पतों से जुड़े हैं, ये हमारी बैंकिंग प्रणाली के जो शुरुआती जांच और नियंत्रण के तरीके हैं उनके बारे में क्या बताता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब ये शायद सिर्फ कुछ लोगों के आपराधिक इरादों से आगे की बात है। हो सकता है ये व्यवस्था के स्तर पर सिस्टम में ही कुछ कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहा हो। इस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है।